बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं और किस सत्र के लिए 2026-27 और विषय क्या रहेगा आपका विषय इंग्लिश। और ये कक्षा 9वीं के लिए है और ये आपकी स्टूडेंट वर्कबुक है। इस स्टूडेंट वर्कबुक को समस्त शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। और कंटेंट के तहत आज हम आपको जो वीक 8 बताएंगे। इसके पहले के सभी वीडियो में हमने वीक 1 से वीक 7 तक बता चुके हैं। आज वीक 8 बताएंगे और वीक 8 में क्या दिया है आप देख सकते हैं। द मिल्क मैड एंड हर परी पाली, तो इसका अर्थ हुआ दूध वाली और उसकी बाल्टी। तो चलिए देखते हैं वीक 8 सप्ताह 8वां। सप्ताह 8 में क्या दिया है, द मिल्क मैड एंड हर परी। तो ये आप उसको लेट रीड करना है और आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर में एक मिल्क कौन है, मिल्क वाली यानी दूध वाली है और उसके सर पे क्या है, बाल्टी है। तो इसके बारे में ही यहाँ पे एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया है कहानी में। सबसे पहले से ध्यान से पढ़िए। Petri the milkmaid was going to market carrying her milk in a pail on her head। यानी जो दूध वाली है पेटी अपने सिर पर बाल्टी में दूध भरकर बाजार जा रही है। उसके बाद as she went along his wagon calculating was what she would do with the money she could get for the milk। क्या कर रही दूध वाली क्या कर रही है इसमें, दूध वाली पेट्री अपने सिर पर बाल्टी में दूध भरकर जा रही है। रास्ते में वह हिसाब लगाने लगी कि दूध बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे वह क्या करेगी। क्या कह रही हो, एज सी वेंट अलॉन्ग शी बेगन कैलकुलेटिंग दैट शी वुड डू विद द मनी शी कुड गेट फॉर द मिल्क। यानी कि दूध वाली रास्ते में वह हिसाब लगाने लगी कि दूध बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे वह क्या करेगी। इल बॉय सम flowers for the farmer, brown said she, and they will lay egg this morning which I will sell to person wife। बेचकर पैसे मिलेंगे तो वह क्या करेगी। उसने कहा, मैं किसान ब्राउन से कुछ मुर्गियां खरीदूंगी, वे हर सुबह अंडे देंगी जिन्हें मैं पादरी की पत्नी को बेच दूंगी। Will the money that I get from the sale of their eggs ill I am buy myself a new Dimitri cloak and cheap hat, and when I go to market on all the younger men come up and speak to me। इन अंडों की बिक्री से जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपने लिए एक नई टोपी और एक चीप हैट खरीदूंगा, और जब मैं बाजार जाऊंगा तो क्या सारे नौजवान आकर मुझसे बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद पॉली सा विल बी सो जेलस बट आई डोंट केयर, आई शैल जस्ट लुक एट हर एंड टॉस माई हेड लाइक दिस। एज सी स्पोक डेट शी टॉस्ड हर हेड बैक एंड द पेल फेल ऑफ इट एंड द मिल्क वाज स्प्लिट। क्या हुआ, पॉली शाह को बहुत जलन होगी, लेकिन कुछ मुझे परवाह नहीं, मैं बस उसे देखूंगी और अपना सिर पीछे की ओर झटक लूँगी। जैसे ही उसने यह कहा और उसने अपना सिर पीछे की ओर झटक दिया तो बाल्टी गिर गई और सारा दूध झलक कर नीचे गिर गया। तो ये एक दूध वाली कहानी थी कि वह दूध बेचने जाएगी, जब दूध बेचने के बाद क्या खरीदूंगी और क्या नहीं खरीदूंगी। उसके बाद एक सोच लेके जा रही थी रास्ते में, और उसने जैसे ही अपना सिर पीछे की तो बाल्टी जो थी नीचे गिर गई। अब इससे है कुछ संबंधित क्वेश्चन है, देखिए अंडरलाइन द पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन भी उनके आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज पेट्री गोइंग, एंड पेट्री कहाँ जा रही थी। आप उत्तर बताएंगे, पेट्री वाज गोइंग टू मार्केट। पेट्री कहाँ जा रही थी, पेट्री बाजार जा रही थी। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इसका चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज सी कैरिंग ऑन हर हेड। क्या कह रहा है उसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया, वह अपने सिर पर क्या ले जा रही थी। तो आप उत्तर बताएंगे, शी वाज कैरिंग अ पेल ऑफ मिल्क ऑन हर हेड। वह अपने सिर पर दूध की बाल्टी लेकर जा रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड शी वांट टू बाई फ्रॉम फार्मर ब्राउन। वह किसान ब्राउन से क्या खरीदना चाहती थी। वह किसान ब्राउन जो है उससे क्या खरीदना चाहती थी। तो आप उत्तर बताएंगे, शी वांटेड टू बाई सम फ्लावर्स फ्रॉम फार्मर ब्राउन। वह किसान ब्राउन से कुछ मुर्गियां खरीदना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द अमेजिंग द यंग मैन वुड डू एट द मार्केट। उसने क्या सोचा कि युवक बाजार में क्या करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इमेजिंग डेट ऑल द यंग मैन वुड कम अप आई स्पीक टू हर। उसने कल्पना की कि सभी युवक उसके पास आकर उससे बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द मिल्क स्पिल। इसमें कह रहा है दूध क्यों गिर गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मिल्क स्पिल्ड बिकॉज पेट्री
टॉस्ड हर हेड बैक एंड द पेली फेल ऑफ। दूध इसलिए गिर गया क्योंकि पेट्री ने अपना सिर पीछे की ओर झटका और बाल्टी गिर गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पेट्री बेगन कैलकुलेटिंग डेट व्हाट शी वुड डू विथ द मनी। तो यहाँ पे पेट्री का हिसाब लगाने लगी कि वह पैसों का क्या करेगी, तो यहाँ मनी आ जाएगा आपका। फिर सेकंड वाले में सी प्लांटेड टू बाई सम खालिस्तान फ्रॉम फार्मर ब्राउन। तो क्या क्या फ्लावर्स, यानी कि वह उसने किसान ब्राउन से क्या फ्लावर्स मीन्स होता है मुर्गियाँ, कुछ मुर्गियाँ खरीदने की योजना बनाई। और यहाँ पे आ जाएगा डिमिट्री फ्रॉक्स और इसमें आ जाएगा चिप हट। इसका अर्थ है कि पेट्री ने एक डिमिट्री फ्रॉक और चिप हैट पहनने का सपना देखा। 4 नंबर में आएगा जेलस, पॉली सॉ वुड बी शो, यहाँ पे आपका आएगा जेलन्स। तो पॉलिसा को तो बहुत जलन होती है। और इसके बाद पेट्री टॉस में इसमें हेड बैक आएगा क्योंकि उसने सिर्फ पीछे की ओर किया जिससे बाल्टी गिर गई। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। पेट्री कैरिड द मिल्क, एंड पेट्री क्या कर रही थी, मिल्क कहाँ पे लेके जा रही थी, तो ऑन हर हेड, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। उसके बाद सेकंड कह रहा है पेट्री वाज थिंकिंग अबाउट, पेट्री सोच रही थी, क्या सोच रही थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का स्पेंडिंग द मनी ऑफ मिल्क। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि वो क्या सोच रही थी, दूध से प्राप्त धन खर्च करना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पेट्री वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल इन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यू फ्रॉक एंड हैट। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा कि पेट्री इन कपड़ों से खूबसूरत दिखना चाहती थी, किन कपड़ों से खूबसूरत दिखना चाहती थी, तो नई फ्रॉक एंड हैट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या दे रहा है। आप देखिए लेट लर्न ग्रामर। और बच्चों आपको जो मैं ग्रामर बताने जा रहा हूँ, ये जो ग्रामर है आपके यानी कि मेन एग्जाम के लिए 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेकिंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, क्या कह रहा है इसमें, आपको जो क्रियाओं का उपयोग करके घोषणात्मक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है। और यूज़ ऑफ डू और डस, यहाँ पे आपको डू डस का यूज़ कैसे करना है वह बताया गया है। तो ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। क्या कह रहा है, मेकिंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रॉम एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यहाँ दिया है देखो, आई एट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। तो यहाँ पे जो आपको दिया है, क्या दिया है, ब्रेकफास्ट करने वाली बात कहा गया है कि वो कब करेंगे, 7। तो यहाँ पे आपको डू या डस किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में डू लगा देंगे, डू यू, आई की जगह क्या आ जाएगा, डू यू एट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। अब यहाँ पे डू यू क्यों आया, आई है, आई के लिए किसका यूज़ करेंगे, डू का। जैसे आई लिस्टन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू यू लिस्टन टू म्यूजिक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पे ही वर्क्स ऑन द कंप्यूटर, यदि ही से इट आता है तो आप डस का प्रयोग करेंगे। आई वी यू और दे आता है तो वहाँ पे डू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ही वर्क्स ऑन द कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में डस लगा देंगे, ही वर्क, ये वर्क से एस हटा देंगे क्योंकि बहुवचन था। जैसे ही हम डस लगाएंगे तो ए एक वचन में बदल जाएगा, ऑन द कंप्यूटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे दिया है इज नेवर एड टू द वर्ब व्हेन यूजिंग डू डस इन क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों का उपयोग क्या करना है, इन सहायक क्रियाओं का उपयोग करते समय मुख्य क्रिया हमेशा उनके मूल रूप में वापस आ जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे आप डू डस का यूज़ करने के लिए नीचे दिया गया है, ये आपके क्वेश्चन है, एक्टिविटीज़ है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, नेहा मेक्स टॉय, नेहा खिलौने बनाती है। अब इसमें आपको डू या डस किसका यूज़ करेंगे, तो नेहा सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या आ जाएगा, डज नेहा, और मेक से एस हट जाएगा, मेक से एस हटेगा तो मेक टॉय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ रूपाली है तो यहाँ पे भी किसका, डस का यूज़ करेंगे, और जो सेल में, ये सेल में एस लगा है तो एस हट जाएगा, तो क्या है, डज रूपाली सेल फ्लावर्स, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इसके बाद दे मेक काइट, मैंने अभी आपको बताया था आई वी यू दे, यदि आपका सब्जेक्ट होता है तो डू का यूज़ करेंगे, और बाकी सेंटेंस जैसा का वैसा। जैसे यहाँ पे देखिए दे मेक काइट्स, तो यहाँ डू दे मेक्स काइट्स, बाकी जैसा का वैसा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू लाइक स्वीट्स वेरी मच, यहाँ पे यू है तो इसलिए क्या, इसके सबसे पहले डू लगाएंगे, डू यू लाइक स्वीट्स वेरी मच। ये आपका किसका यूज़ करना है, आपको होता है यहाँ डू डस का। यूज़ ऑफ डिड का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए इसका एग्जांपल दिया है, रवि रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, तो डिड आप शुरू में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट रवि लिखे, और जो रोट उसका सेकंड फॉर्म है वो किसमें बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में, रोट का राइट हो जाएगा, ए लेटर टू हिज फ्रेंड। तो जब डिड का यूज़ करेंगे तो आपका जो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी, और डिड शुरू में लगेगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए यहाँ पे दे प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे, तो यहाँ पे आप डिड पहले लगा दिए, दे अब ये प्लेड सेकंड फॉर्म तो किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में प्ले एक क्रिकेट मैच यस्टरडे।
तो यहाँ पे डेट का यूज़ करना आपको बता दिया। अब इससे संबंधित चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंट्रागेटिव। आपको कुछ जो क्या करना है, जो सेंटेंस दिए इनको आपको इंट्रागेटिव में चेंज करना है, प्रश्नवाचक बनाना है। जैसे यहाँ दिया दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिड दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या स्टार्टिंग में क्या लगा दी, यहाँ पे आपने डिड लगा दिए, बाकी सेंटेंस आपका जैसा का वैसा लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखो द कैट स्लिप्स ऑन द सोफ़ा, तो यहाँ पे आपको डिड द कैट स्लिप एस हट गया ऑन द सोफ़ा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है रीना सिंग्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आ जाएगा डज रीना सिंग एस हट गया ब्यूटीफुली और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ पे द बॉयस, तो द बॉयस है आपका क्या है, तो डू द बॉयस स्विम इन द पूल्स, तो यहाँ पे डू आ जाएगा, बाकी सेंटेंस जैसा का वैसा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही वेंट टू द मार्केट, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए क्या आएगा डिड और वेंट किसमें बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द डॉग बार्केड एट द स्टिंगर, तो यहाँ पे आप देखिए ये बार्केड दिया है सेकंड फॉर्म में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का, इसलिए क्या लगेगा डिड द डॉग और इसका सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बार्क में आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी सेंटेंस जैसा का वैसा। सी रोट अ लेटर, तो यहाँ पे रोट सेकंड फॉर्म में, तो डिड सी राइट अ लेटर हो जाएगा। इसी प्रकार द टीचर, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा, डिड द टीचर पेरिश्ड मी। इस प्रकार से यहाँ पे आपको डू डज डिड का प्रयोग कैसे करना हुआ था दी। अब इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में 9वीं में भी आता है और 10वीं में भी एक क्वेश्चन आता है, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। सो डेट का यूज़ कैसे करना है आपको ये बताना है। तो चलिए सो डेट यानी इतना की, इसका अर्थ क्या होता है, सो डेट का अर्थ होता है इतना की। अब देखते हैं यहाँ पे हम सो डेट का यूज़ में, ध्यान दीजिए सो डेट में क्या दिया हुआ है। इसमें एक सिंगल सेंटेंस वाला है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, डू डज डिड वाला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम सो डेट पे आ रहे हैं, तो यहाँ दिया द बॉक्स इज TW2 हैवी टू लिफ्ट, तो यहाँ पे आपको सो डेट का जब यूज़ करना है तो ये टू है, TW2 और ये टू, इसके स्थान पे आपको ये TW2 के स्थान पे क्या लिख देना है, शो हैवी, फिर ये TO2 के स्थान पे आप डेट लिखना है और कुछ नहीं, यहाँ पे आपका आई कैन नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई कैन नॉट द बॉक्स, तो इसके सब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसका, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब देखो इसी का सेकंड वाला सी इज TW2 ट्राई टू प्ले, तो ये सी इज तो जैसा का वैसा रहेगा, TW2 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, शो ट्रायड, ये थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे आप मिसिंग हो गई है, ट्रायड आएगी यहाँ स्पेलिंग ये TO2 के स्थान पे क्या जाएगा, डेट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें सी, तो आप सी लिखेंगे और कैन नॉट प्ले। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरा, ये स्पेलिंग ट्रायड रहेगा यहाँ पे, ट्रायड की स्पेलिंग में से आप ऊपर से देख लेंगे। फिर इसके बाद ही इज TW2 यंग टू अंडरस्टैंड द स्टेशन, तो देखिए यहाँ पे आप ही इज़, ये TW2 के स्थान पे क्या आ गया, सो आ गया, यंगर जैसा का वैसा, TO2 के स्थान पे क्या आ गया, ये डेट आ गया, और आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे आएगा ही, और ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है इसलिए कैन नॉट आएगा, यदि ये पास्ट की बात करता तो यहाँ पे कुड नॉट आ जाता, तो यहाँ पे कैन नॉट आ गया, बाकी आपका जैसा का वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सो डेट का यूज़ कैसे करना है, और सिंगल वाक है टू के स्थान पे, तो यूज़ आप किसके स्थान पे कर रहे हैं, टू के स्थान पे सो डेट का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ दे आर TW2, तो TW2 के स्थान पे क्या लिख दी, सो, बाकी तो जैसा का वैसा। लेट टू, तो ये TO2 के स्थान पे क्या जाएगा, डेट, और सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे, उसके बाद कैन नॉट केस द ट्रेन। उसी प्रकार वी आर TW2 यंग टू ट्रेवल अलॉन्ग, तो यहाँ पे TW2 के स्थान पे क्या आ गया, सो, TO2 के स्थान पे क्या आ गया, डेट, और सब्जेक्ट यहाँ पे वी है तो ये क्या आ गया आपका, वी कैन नॉट ट्रेवल अलॉन्ग। तो किस प्रकार सो डेट का यूज़ करना है ये आपको मैंने बताया। किसके, अब यहाँ पे सो डेट का यूज़ हुआ, अब इसके बाद टू का यूज़ करना है बताएंगे आपको। जैसे हमने सो डेट का यूज़ किए थे वैसी प्रकार टू का, देखिए यहाँ पे ही इज़ सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पे ये जो सो है तो उसके स्थान पर TW2 आ जाएगा, और ये डेट के स्थान पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और जो हम सो डेट का यूज़ करते हैं और जैसे ही कैन नॉट लगाते तो ये ही कैन नॉट हट जाएगा। यदि आपको कहता है कि इज़ टू वीक टू वॉक, इसके स्थान पर सो डेट का, तो यहाँ पे आप TO2 के स्थान पर सो लिखते हैं, फिर डेट के स्थान पर टू लिखते हैं, और सब्जेक्ट ही है तो ही कैन नॉट लिख देते, इसका उल्टा चल जाएंगे। और टू का यूज़ करना तो सो को हटाएंगे और डेट ही कैन नॉट हट जाएगा और उसके स्थान पर टू आ जाएगा, वॉक जैसा का वैसा। चलिए आगे देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, आई एम सो शॉर्ट डेट आई कैन नॉट बी ए बास्केटबॉल प्लेयर, तो यहाँ पे आप देखिए शो के स्थान पर TW2 आ गया, और ये डेट के स्थान पे क्या आ जाएगा, TO2 आ गया, और उसके साथ ये आई कैन नॉट लगा था तो ये आई कैन नॉट हट जाएगा, और बाकी बी ए बास्केटबॉल जैसा का वैसा रहेगा। फिर इसका थर्ड नंबर देखिए, द हाउस इज सो स्मॉल डेट इट कैन नॉट एकोमोडेट एवरीबडी, तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, ये शो के स्थान पे TW2, डेट के स्थान पे टू, और उसके बाद ये इट कैन नॉट है, ये आ जाएगा, बाकी जैसा का वैसा आ जाएगा। इसमें भी द पजल वाज द डिफ़िकल्ट डेट आई कोड नॉट स्लो, तो यहाँ पे ये शो के स्थान पे क्या हो गया, TW2 आ गया, और ये डेट के स्थान पे टू आ गया, और ये आई कुड नॉट हट गया, सॉल्व जैसा का वैसा। इसमें भी
ये शो के स्थान पे T22 आ गया और डेट आई कुड नॉट हट जाएगा और 2 आएगा, बाकी ड्रिंक जैसा का वैसा। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, आपको सोडेट के स्थान पर टू का प्रयोग और टू के स्थान पर सोडेट का प्रयोग कैसे करना है, ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट होमोपोन्स। तो यहाँ पे होमोपोन्स कौन सा आएगा, बेयर फुट लेफ्ट कोड आ जाएगा, इसमें थ्रोन आएगा, इसमें वास्टेड आ जाएगा, इसमें एट आएगा, इसमें नाइट आएगा, रेड, न्यू और टू। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा हमने वह बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको चलते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द ए एंड द का यूज़ करने को आया यहाँ पे। तो देखिए टुडे द फर्स्ट डे, तो यहाँ पे द का यूज़ करेंगे द फर्स्ट डे। यहाँ पे कार है तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल, ए आर्टिकल का यूज़ होगा। यहाँ बैग है तो बैग में भी ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कार में ए का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट से ही उच्चारण हो रहा है। बैग में भी आप देखिए पहला इस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए का यूज़ हुआ। यहाँ पेन में भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए का यूज़ करेंगे। यहाँ ऑरेंज में देखिए आप वावल से शुरू हो रहा है, वावल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन का यूज़ किए। पेयर में ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ और कॉन्सोनेंट से ही इसका यूज़ हो रहा है, इसलिए ए का यूज़ करेंगे। द स्कूल, दा के पहले स्कूल का, स्कूल के पहले दा का और क्रॉस के पहले दा का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से जो आपको एक सेंटेंस दिया था इसमें ए एंड दा का यूज़ कैसे करना है वह बताया हमने, कहाँ पे करना है वो बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद लेट राइट, यहाँ पे दिया है आपको यू आर रमन रामा स्टडिंग एट द गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, राइट एंड द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू गिव यू फुल फीस कंसेशन। यानी आपको फीस कंसेशन करने के लिए आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है, पूर्ण रूप से छूट के लिए आवेदन लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गुरुकुल हाई स्कूल सागर, ये आपका यहीं पे लिखा हुआ है, ये गुरुकुल हाई स्कूल सागर टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लिख दिया आपने, ये टू द प्रिंसिपल भी आपको यहीं मिल जाएगा। अब सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द फुल फीस कंसेशन, यानी जो आपकी पूर्ण शुल्क छूट के लिए आवेदन। फिर क्या है, रिस्पेक्ट सर या मैडम, आदरणीय महोदय या महोदया। आई एम रमन रामा या रामा स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन यूर स्कूल। आई एम राइटिंग दिस टू रिक्वेस्ट ऑफ फुल कंसेशन इन माई स्कूल फीस। मैं रमन या रामा आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मैं अपने विद्यालय शुल्क में पूर्ण छूट का अनुरोध करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। उसके बाद लिखेंगे माई फादर इज़ द सोल बेयर्ड विनर ऑफ द फैमिली एंड हिज मंथली इनकम इज वेरी लो। यानी मेरे पिता हमारे परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं और उनकी मासिक आय बहुत कम है। ड्यू टू सम रिसेंट फाइनेंशियल hardship, it has become very difficult for him afford my school fees। हाल ही में कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनके लिए मेरी स्कूल फीस देना बहुत मुश्किल हो गया है। आई हैव ऑलवेज बीन ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड हैव कंसिस्टेंट सेक्योर्ड गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन। मैं हमेशा से एक मेहनती छात्र रहा हूँ और परीक्षा में लगातार अच्छे अंक प्राप्त कर रहा हूँ। आई एम वेरी कीन टू continue my studies and do not want my financial situation to hinder my education। मेहनती छात्र हूँ और परीक्षा में लगातार अच्छे अंक प्राप्त कर रहा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी आर्थिक स्थिति मेरी शिक्षा में बाधा बने। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी अ फुल फीस कंसेशन फॉर द एकेडमिक ईयर। यानी आपसे निवेदन करता हूँ कृपया मुझे इस शैक्षिक वर्ष के लिए पूर्ण शुल्क में छूट प्रदान करें। आई शैल बी हायरली ओबिग्ड फॉर, उसमें आपकी इस कैपेसिटी के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। यूर ओबिडेंटली रमन, क्लास का नाम और आपका रोल नंबर और जिस डेट पे आप पत्र लिख रहे हैं वह। इस प्रकार से जो आपको क्या था, एक यहाँ पे पूर्ण शुल्क के लिए आवेदन लिखना था। कैसे लिखना है आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको राइट द शॉर्ट पैराग्राफ। अब आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। राइट द शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माई एम्बिशन, यानी मेरी महत्वाकांक्षा पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। शीर्षक क्या रहेगा, जो भी आप इसमें शीर्षक दिया हुआ है। तो देखिए हमने इस पर एक मेरी महत्वाकांक्षा पर एक क्या लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं। एवरी पर्सन हैज़ एम्बिशन दैट गिवन्स देयर लाइफ ए सेंस ऑफ द डायरेक्शन एंड पर्पोस। यानी हर व्यक्ति कोई ना कोई महत्वाकांक्षा होती है जो उसके जीवन दिशा का उद्देश्य प्राप्त करती है। माई एम्बिशन इन लाइफ इज़ अ बिकम अ टीचर, और मेरी महत्वाकांक्षा है एक शिक्षक बनने की। I believe that teaching is the noblest of the profession because a teacher is the architect of a nation। यानी मेरा जो उद्देश्य है, मेरी महत्वाकांक्षा क्या है, एक शिक्षक बनने की है। मेरा मानना है कि शिक्षण सभी पेशों से सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षा की राष्ट्र का निर्माता होता है। बाई बिकम अ टीचर आई वांट द स्पेयर द लाइट ऑफ द नॉलेज एंड हेल्प स्टूडेंट डिस्कवर देयर ट्रू पोटेंशियल। इसमें राष्ट्र निर्माता का शिक्षक बनकर मैं चाहता हूँ कि प्रकाश फैलाऊँ,
शिक्षक बनकर मैं क्या बनना चाहता हूँ, प्रकाश फैलाना चाहता हूँ और छात्रों को उनकी वास्तविक क्षमता पहचानने में मदद करना चाहता हूँ। आई एस्पायर टू वर्क द रूल वेस। तो ये जो हमने एक पैराग्राफ लिखे हैं, ये मेरी महत्वाकांक्षा क्या है, आपको जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया था। तो देखिए मैंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के आपको बता दिया हूँ, आप चाहे तो इसे देख के लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका जो वीक 8 था, वीक 1 यानी कि आपका ब्रिज कोर्स इंग्लिश के अंतर्गत आपको जो गर्मी से यानी कि आपका अप्रैल मई जून में ये कोर्स को पूरा करना था। और इसको जैसे इंग्लिश को 8 वीक एंड 8 सप्ताह में बांटा है, तो कैसे करना है, और ये आखिरी सप्ताह था आपका 8वां सप्ताह, उसके प्रश्नों के उत्तर हमने बताए। इसी प्रकार 1 से 7 तक इसके पहले बता चुके थे, ये 8वां है। यदि बच्चों आपको जो हम बताया आज सो डेट का यूज़, टू का यूज़, आर्टिकल का यूज़ कैसे करना है, ये सभी आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।